कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने का अनुभव, देश को सबसे युवा प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी, देश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी। मगर कांग्रेस फिलहाल इसी अनुभव और युवा के बीच के कॉम्बिनेशन से उलझ रही है। कांग्रेस पिछले 2 बार से केंद्र की सत्ता से बेदखल है। राज्यों में भी पार्टी कहीं कहीं तो अपना अस्तित्व ही खो चुकी है। जहां है भी वहां अनुभव और युवा का संघर्ष है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब इसका जीता जागता उदाहरण है। 2018 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल फूका। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस के लिए ये चुनाव लोकसभा का सेमीफाइनल था। राजस्थान में तो 5 साल का फॉर्मूला तय था, मगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार हैट्रिक लगा चुकी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में युवा और अनुभव का कॉम्बिनेशन था। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का युवा चेहरा थे, तो वहीं कमलनाथ के पास केंद्रीय मंत्रालयों के साथ ही प्रदेश की कमान संभालने का अनुभव। राजस्थान में तो 2013 की करारी हार के बाद पार्टी के अनुभव को दरकिनार कर युवा पायलट के हाथों में ही प्रदेश की कमान सौंपी थी। 2014 मोदी की आंधी में लापता हुई कांग्रेस 2018 में तीनों ही प्रदेश में जीत की उम्मीद के साथ 2019 में वापसी की संभावनाएं लगाए बैठी थी। लोकसभा से पहले विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस ने तीनों ही प्रदेशों में अप्रत्याशित जीत के साथ हैट्रिक बना ली। मगर यहाँ विवाद शुरू हुआ सीएम के चेहरे को लेकर। खूब लंबी खींचतान चली, नेताओं के दिल्ली दौरे हुए। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी। उम्मीद थी युवा राहुल गांधी कमान युवाओं के हाथों में ही सौंपेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश की कमान मिली कमलनाथ को और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। माना गया आलाकमान ने अपने दोनों युवा नेताओं को भविष्य में बेहतर जिम्मेदारी का हवाला दिया होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और फिर यहीं से शुरू हुआ युवा वर्सेस अनुभव की काई का बढ़ना। लोकसभा चुनाव के साल भर में ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। नतीजा 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली कमलनाथ सरकार धराशायी हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ज्योति बुझी तो राजस्थान में भी पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बेड़ा दिल्ली में डाल लिया। पायलट दिल्ली पहुंचे तो गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। गहलोत सरकार ने पायलट पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। टेप कांड हुआ, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, मगर आलाकमान की एंट्री के साथ ही राजस्थान का रण थम गया। फिलहाल पायलट कांग्रेस में ही है और गहलोत की सरकार भी सुरक्षित है, लेकिन आए दिन विधायकों की बगावत से साफ लगता है कि प्रदेश की सियासत पर संकट कायम है। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव से पहले पंजाब में उपजे सिद्धू वर्सेस कैप्टन विवाद पर फिलहाल सिद्धू की ताजपोशी कर विराम लगा दिया है, मगर राजस्थान का विवाद अभी भी जिंदा है, क्योंकि पायलट की बगावत के बाद पायलट के 2 पदों के साथ ही पायलट के समर्थित मंत्रियों के पद भी छीन लिए गए थे। बगावत को साल भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक टीम पायलट को लेकर आलाकमान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। फिलहाल तो प्रदेश में युवा पर अनुभव ही भारी दिख रहा है। अब देखना ये है कि अपने दोनों युवा नेताओं को खोने के बाद कांग्रेस राजस्थान में कुछ परिवर्तन करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।